1382 1443 है और निकालिए तो कितने हुए। 1382 साल आपको आपकी शहादत को हो गए। उसके बाद आज रमोआपुर में हुसैन का जिक्र किया जाता है तो हुसैन की जिंदगी की बात की जा रही है। हुसैन जिंदा है और रमोआपुर के बाजू में अगर जिक्र हो रहा हो तब भी कहा जाता है हुसैन जिंदा है। कहीं पर भी हुसैन का नाम लिया जाता है तो ये कहा जाता है हुसैन जिंदा है। हुसैन की जिंदगी की बात क्यों की जाती है, उसका मामला ये है कि 1382 साल आपकी शहादत को हो गए हैं। उसके बावजूद आज आपके घर में जब बच्चा पैदा होता है तो आप उस बच्चे का नाम मोहम्मद हुसैन या गुलाम हुसैन रख रहे हैं। तो इससे साबित होता है मेरा हुसैन जिंदा है। मगर कोई यजीद नाम रखने के लिए तैयार नहीं होता है। यजीद के मरने के बाद में किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद रखा हो तो बताओ, किसी ने अपने बेटे का नाम यजीद कहा हो तो बताओ, किसी ने नाम नहीं रखा है। यजीद मर गया, मेरा हुसैन जिंदा है, जिंदा रहेगा। वो हुसैन आजम कौन हुसैन आजम है? मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। हुसैन के नाना जान है, कौनैन के मसीहा है। मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ फरमा है, मस्जिद नबवी में तशरीफ फरमा है। थोड़ी देर के बाद में हजरत सैयदा उम्मुल फजल आ जाती है। आपने क्या देखा? रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की निगाहे नबूवत इस तरह देख रही है जैसे किसी को किसी का तलाश हुआ करता है। जैसे आप कहीं रास्ते में खड़े हो तो आपको किसी का इंतजार हो तो आपकी निगाहें ऐसे देखेंगी उस रास्ते पर कि फला किधर से आ रहा है। तो मेरे आका की निगाहें ऐसे देख रही थी जैसे किसी चीज का इंतजार था। हजरत सैयदा उम्मुल फजल अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, आपकी निगाहें बताती हैं कि आप किसी चीज को तलाश कर रहे हैं। आपकी निगाहें बता रही है आप किसी चीज को तलाश रहे हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं हाँ चची जान किसी चीज का हमें तलाश है। हजरत सैयदा उम्मुल फजल अर्ज करती हैं या रसूल अल्लाह, कौन सी चीज आप तलाश कर रहे हैं? तो कौनैन के मसीहा ने फरमाया चची जान बात दरअसल ये है आज किस तारीख में हमारे यहाँ शहजादा आने वाला था, लेकिन मैं मर्द हूँ औरत है, मैं बाप हूँ वो बेटी है, पूछने का कोई मामला नहीं रखता हो। एक मर्द एक औरत के ताल्लुकात से कोई बात नहीं कर सकता है। चची जान जाओ तो सही, देख के आओ, पता करके आओ। हमारी बेटी फातिमा के यहाँ एक शहजादा आने वाला था, वो शहजादा कब आने वाला है? सैयदा उम्मुल फजल दौड़ी दौड़ी गई है, गई दरवाजे पे दस्तक दिया है, दरवाजा खुल गया है। सैयदा उम्मुल फजल जब जाती है देखा हजरत सैयदा फातिमा की गोद में शहजादा मौजूद है। सैयदा फातिमा की गोद में एक फूल सा बच्चा है। हजरत सैयदा उम्मुल फजल ने अर्ज किया था बेटी बता तो ये शहजादा कब आया है? आपने फरमाया दादी जान अभी कुछ ही देर में ये बच्चा पैदा हुआ है। अब आप अर्ज करती है ए बेटी ये बता आखिर ये शहजादा आया है। जब औरतों के यहाँ बच्चे पैदा होते हैं तो उनके मामलात बदल जाया करते हैं। बेटी दरअसल बात यह है इससे पहले हमने भी बच्चों को जन्म दिया है और तुमने भी बच्चों को जन्म दिया है। हमारे यहाँ भी बच्चों की आमद हुई है, आपके यहाँ भी बच्चों की आमद हुई है। मगर ए शहजादी ये बता दे बेटी जब बच्चा पैदा होता है वो औरत ना तो कुरान पढ़ सकती है ना तो नमाज पढ़ सकती है। औरत पहले भी गंदी होती है, औरत बाद में भी गंदी होती है। मगर बेटी बता तो सही बच्चा कब पैदा हुआ है? तो सैयदा फातिमा ने कहा था ए दादी जान कुछ देर के लिए मेरी आंखें बंद हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैंने क्या देखा? मेरी गोद में चांद सा बेटा आ गया। मेरी गोद में चांद सा बेटा आ गया। अब मैंने कुछ नहीं देखा है। दादी जान बात में इतना जानती हो कि पैदा होने से पहले ना तो खून दिखा है ना पैदा होने के बाद में खून दिखा है, ना कोई मामला पहले हुआ है ना कोई मामला बाद में हुआ है। सैयदा उम्मुल फजल नबी की चची जान है, दौड़ी दौड़ी रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर खिदमत होती है। अर्ज करती है या रसूल अल्लाह आपकी बेटी
फातिमा ने इनकलाब का नारा लगा दिया है, आपकी बेटी फातिमा ने इनकलाब का नारा बुलंद कर दिया है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चची जान बताओ तो सही क्या मामला है, चची जान बताओ तो मेरी बेटी ने क्या इनकलाब का नारा लगाया है। तो सैयदा उम्मुल फजल ने अर्ज किया है, या रसूल अल्लाह, जब किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है वो औरत को पहले गलाजत होती है, उस औरत को बाद में भी गलाजत होती है, वो औरत पहले भी नापाक होती है, औरत बाद में भी नापाक होती है, नमाज नहीं पढ़ सकती है, वो औरत कुरान नहीं पढ़ सकती है, औरत नापाक होती है। मगर या रसूल अल्लाह, आपके यहाँ शहजादा आया है और आपकी बेटी नमाज पढ़ रही है। या रसूल अल्लाह, आपके यहाँ शहजादा आया है, औरत आपकी बेटी नमाज पढ़ रही है, आपकी बेटी पाक है, ना तो पहले गलाजत आई नजर, ना तो बाद में आपकी बेटी ने इनकलाब का नारा लगा दिया है। मदीने के ताजदार गुनगुना पड़े, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, चची जान आपने यही देखा है, चची जान ये तो बताओ क्या आपने किसी मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वबारक वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए चची जान क्या आपने किसी साख को देखा है, क्या आपने किसी गुल को देखा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैंने देखा है। कहा उसमें फूल खिलते देखा है? कहा हाँ या रसूल अल्लाह मैंने देखा है। कहा ये बताओ चची जान, क्या उस फूल में पहले पानी होता है या बाद में होता है? कहा या रसूल अल्लाह, ना फूल में पहले पानी होता है ना फूल में बाद में पानी होता है। तो मदीने के ताजदार ने फरमाया, मदीने के कौनैन ने फरमाया, इमाम हुसैन के नाना जान ने फरमाया, हम गरीबों के गमखार मदीने के ताजदार ने फरमाया, ए चची जान जब उसमें फूल में पानी नहीं होता है वो तो किसी साख का गुल है, ये दुनियादार का फूल नहीं है, किसी दुनिया का फूल नहीं है, किसी दुनिया के डाली पे फूल नहीं खिला है, ये तो जन्नत की कियारी में फूल खिला है, ये तो जन्नत की कियारी में फूल खिल गया है। इतना कहा, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, जन्नत की कियारी में फूल खिला है। अब सुनो मेरे आका, इमाम आली मकाम पैदा हो रहे हैं, इमाम हुसैन पैदा हो रहे हैं, सदका बांटा जा रहा है, इमाम आली मकाम तशरीफ ला रहे हैं, सदका बांटा जा रहा है। अब मेरे इमाम पैदा हुए हैं, आपका सदका उतार के बांटा जा रहा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, कौन इमाम आली मकाम है? वही इमाम हुसैन पैदा हुए हैं, जिस हुसैन को मदीने के ताजदार ने अपने पुश्त पे सवार फरमाया था, 72 मरतबा तस्बीह बुलंद किया था। कौन इमाम हुसैन तशरीफ लाए हैं? वही इमाम आली मकाम है, जिस हुसैन को नाना जान ने अपने कांधे पे सवार कर लिया था। कौन इमाम आली मकाम तशरीफ लाए हैं? वही इमाम हुसैन है, जिस इमाम हुसैन के बारे में ये बताया जाता है, मेरे इमाम जन्नती जवानों के सरदार हैं, मेरे इमाम दुनियावी फूल हैं, मेरे इमाम के बारे में अल्लाह के हबीब फरमाते हैं, हमारे अंजुमन के फूल हैं। मेरे आका का फरमाने आली शान है, मुस्तफा फरमाते हैं, कौन हुसैन तशरीफ ला रहे हैं? वही हुसैन पैदा हुए हैं, जिस हुसैन के बारे में ये बात मिलती है, जिस हुसैन के बारे में ये तारीख मिलती है कि जब मेरे आका मस्जिद नबवी में खुतबा देते हैं, मेरे आका इमाम आली मकाम तशरीफ लाते हैं, मुस्तफा जाने रहमत ने खुतबा बंद करके इमाम हुसैन को गोदी में उठा लिया था। वही इमाम आली मकाम तशरीफ लाए हैं, वही इमाम पैदा हुए हैं। अब मुसलमानों बात तो सुनो, मेरे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, अब वही इमाम हुसैन है। नाना जान की उम्मत को बचाने के लिए मेरे इमाम आली मकाम ने नाना के लाए हुए दीन को बचाने के लिए, नाना के दीन की बुलंद, नाना जान की दीन को जो है बुलंद उरूस पर पहुंचाने के लिए मेरा इमाम पूरा खानदान लेके करबला में जा रहा है। अब आप बताइए मुसलमानों, आज लोग कहते हैं इमाम हुसैन लड़ने नहीं गए थे, इमाम हुसैन तो गए थे हुकूमत के चक्कर में, मेरा इमाम हुकूमत के चक्कर में नहीं गया था, मेरा इमाम लड़ने नहीं गया था। अगर इमाम आली मकाम लड़ाई करने के लिए जाते तो बच्चों को साथ में ना ले जाते, औरतों को साथ में ना ले जाते, बच्चियों को साथ में ना ले जाते, बूढ़ों को साथ में ना ले
जाते, लड़ने का कोई मामला नहीं था। कौन मेरा इमाम है? वो मेरे इमाम है, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की बात आई है। अब आप जब करबला की तैयारी करते हैं, सबसे पहले आप मक्का से मदीना हिजरत करने वाले हैं। अब आप सबसे पहले जाते हैं अपनी अम्मी फातिमा की कब्र अनवर पर हाजिर हो रहे हैं और जाके दुआ मांगते हैं, ए अम्मी जान आपका वही शहजादा आया है जिसे आप कुरान की लोरियां सुना के पाला करती थी। ए अम्मी जान आपका बेटा वही हुसैन आया है जिसे आप कुरान की लोरियां सुनाया करती थी। ए अम्मी जान आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप अपनी निगाहों से ओझल नहीं करती थी। ए मेरी अम्मी जान आपका बेटा हुसैन आपकी कब्र पे आखिरी सलाम पेश करके जा रहा है, अब आप दोबारा नहीं आएगा, आपकी कब्र पे अलविदाई सलाम पेश करके जा रहा है। मेरे इमाम आली मकाम ने अपनी अम्मी के कब्र पे सलाम पेश किया है। उसके बाद में भाई हसन की कब्र पे गए हैं, आपने वहां पे अलविदाई सलाम पेश किया है। उसके बाद में नाना के गुंबद पे हाजिर हो गए हैं। अब नाना के गुंबद पे हाजिर है, नाना का गुंबद हाथ में है, मेरा इमाम रो रहा है, मेरे इमाम के आंखों से आंसू गिर रहे हैं। ए नाना चांद आपका शहजादा हुसैन आया है, ए नाना चांद आपका बेटा हुसैन आया है, आपका बेटा हुसैन आया है। आज आपकी सुनहरी जाली को छोड़कर जा रहा है, आपके पाकीज़ा शहर को छोड़ के जा रहा है। ए नाना चांद आपका वही बेटा हुसैन आया है जिसे आप कभी चूम लिया करते थे और कभी आप सूंघ लिया करते थे। ए नाना चांद आपका बेटा वही हुसैन आया है। ए नाना चांद आपका बेटा आपके दरवाजे से रुखसत हो रहा है। और यूं ही मेरे इमाम ने कहा था कि छोड़ कर आपका आस्ताना, छोड़ कर आपका आस्ताना, करबला जा रहा हूं मैं। बाबा बाबा जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, जिक्रे शहीद आज़म, या हुसैन, या हुसैन। आपका आस्ताना, करबला जा रहा हूं मैं नाना, ओ मेरे नाना। और दीन हक पर है गर्दन कटाना, दीन हक पर है गर्दन कटाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। दीन हक पर है गर्दन कटाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। और एक सजदा मैं ऐसा करूंगा जिसको महशर में पूरा करूंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक सजदा मैं ऐसा करूंगा जिसको महशर में पूरा करूंगा। सर कयामत के दिन है उठाना, सर कयामत के दिन है उठाना, करबला जा रहा हूं मैं नाना। मेरे इमाम नाना के गुंबद पे हाजिर है, मेरे इमाम आली मकाम रोते हैं, नाना जा आपका शहजादा आपका पाकीज़ा शहर छोड़ के जा रहा है। नाना के गुंबद से लिपट के रो रहे हैं, दिल की बातें नाना के गुंबद पे सुना रहे हैं। मुसलमानों आपके आंखों के आंसू आपके गुंबद पे टप टप गिर रहे हैं। अब मुसलमानों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इमाम हुसैन है, नाना का गुंबद छूट रहा है। अब बताओ नाना के गुंबद पे हाजिर है मगर कहाँ जा रहे हैं? आओ देखो थोड़ी देर के लिए एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक हाजी जब हज करने के लिए जाता है उसकी कैफियत का मामला क्या होता है? जब हाजी हज करने के लिए जाता है मक्कतुल मुकर्रमा के सारे अरकान अदा कर लेता है। अदा करने के बाद में जब मदीना शरीफ पे हाजिरी देता है और उस पे उसकी नजर पड़ती है तो उसकी दिल की दुनिया बदल जाया करती है, उसकी कैफियत बदल जाया करते हैं। अब मुसलमानों आप बताइए, जब कोई हाजी हज करने के लिए जाता है उसके बाद में जब वहां पहुंचता है तो उसके दिल में यही बार बार ख्याल आता है, काश अगर मैं यही रहता तो बेहतर होता। मगर मुसलमानों सोचो तो सही, अब वही हाजी है, मक्का से मदीना पहुंचा है, कितने दिन रुक सकता है? 8 दिन रुक सकता है।
8 दिन के बाद में उसे वापस आना ही आना है। अब ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है, फला तारीख में जो हाजी आए थे फला बस में वो सामान तैयार कर ले। अब हाजी साहब जब सुनते हैं इनके आंखों में आंसू आ जाते हैं, सामान बांध के तैयार कर रहे हैं, सामान तैयार कर रहे हैं। उसके बाद आंखों में आंसू रवाना है, सामान तैयार कर रहे हैं। मैंने देखा हाजी साहब के आंखों में आंसू है। कौन हाजी है? वही हाजी है, मक्का गए ना रोए, मक्का से वापस हुए नहीं रोए हैं। आबे जमजम पी लिया मगर आंसू नहीं गिरे हैं। मकामे इब्राहिम पे हाजिरी दे दिया मगर आंसू नहीं गिरे हैं। हजरे अस्वद का बोसा ले लिया मगर आंसू नहीं गिरे हैं। मैदान मिना में हाजिरी दिया मगर आंसू नहीं गिरे हैं। मैंने कहा हाजी साहब क्यों रो रहे हो? तो हाजी साहब से मैंने पूछा, हाजी साहब आखिर रोने का मतलब क्या है? क्या तुम्हारे खानदान का कोई यहाँ पे रहता है इसकी वजह से रो रहे हो? हाजी साहब क्या तुम्हारा कोई भाई रहता है इसलिए रो रहे हो? क्या तुम्हारा कोई रिश्तेदार छूट रहा है इस बुनियाद पर रो रहे हो? क्या तुम्हारा कोई खानदान वाला छूट रहा है इसलिए रो रहे हो? तो हाजी साहब ने कहा, मौलाना आपको मालूम नहीं है, ना तो मेरा भाई छूट रहा है, ना तो मेरा खानदान वाला छूट रहा है, ना मेरा कोई रिश्तेदार छूट रहा है। मैंने कहा फिर क्यों आप रो रहे हैं? तो हाजी साहब ने अर्ज किया, मौलाना मैं इसलिए रो रहा हूँ, नबी का पाकीज़ा गुंबद छूट रहा है इसलिए रो रहा हूँ। नबी की सुनहरी जाली छूट रही है इसलिए रो रहा हूँ। नबी का पाकीज़ा शहर छूट रहा है मैं इसलिए रो रहा हूँ। तो बताओ आप जो रमवापुर के मुसलमानों, हाजी 8 दिन के लिए गया है, 8 दिन का मुसाफिर है, 8 दिन के लिए सिर्फ गया है, नबी का गुंबद छूट रहा है तो इस कदर रो रहा है। नबी का पाकीज़ा शहर छूट रहा है इस कदर रो रहा है। मगर आओ मेरे हुसैन को देखो, जिनका बचपना मदीने में गुजरा हो, जिनकी जवानी मदीने में गुजरी हो, जो मदीने में गया हो, जो मदीने में बचपना पाया हो। मेरा हुसैन मदीने में पैदा हुआ हो, जिसका बचपना मदीने में गुजरा हो, जिसका नाना मदीने में हो, जिसका खानदान मदीने में हो, जिसका सब कुछ मदीने में हो, जिसकी परवरिश मदीने में हो, जिसका सब कुछ मदीने में हो, उस हुसैन से मदीना छूट रहा है। हुसैन के दिल पर क्या गुजरती होगी? अब आप बताइए, हुसैन से मदीना छूट रहा है। मेरे आका हुसैन फरमाते हैं, नाना जान आपका शहजादा जा रहा है, अब बड़ी दूर चला जाएगा। ए नाना आपका बेटा आपकी गुंबद से जा रहा है, अलविदाई सलाम ले लो। ए नाना जान आपका बेटा अब दोबारा नहीं आएगा। ए नाना जान अब मेरा आखिरी सलाम ले लो। इतना कहते कहते मेरे इमाम की आंख लग गई है। जब इमाम की आंख लग गई है, कुछ देर के बाद में नाना के गुंबद का ऊपर का हिस्सा थोड़ा से खुल गया है। जब गुंबद का हिस्सा खुला है, दोनों हाथ मुस्तफा के ऊपर उठे हैं। जैसे ऊपर उठना था, मेरे इमाम ने अपने बाहों में ले लिया है। जब लिया है तो मेरे पैगंबर ने, हुसैन के नाना ने फरमाया, ए मेरे बेटे हुसैन घबराना नहीं, आंसू रोक लो बेटा हुसैन, बेटा हुसैन घबराना नहीं। तुम किसी बुजदिल बाप की औलाद नहीं हो, तुम किसी बुजदिल माँ की बेटे नहीं हो, तुम किसी बुजदिल माँ का दूध नहीं पिया है तुमने, तुम किसी बुजदिल बाप की औलाद नहीं हो। अरे बेटा, तुम्हारे बाप को काबा से उठाया था तो फातह खैबर बना दिया था, तुमको मदीना से उठाऊंगा तो शहीद आजम बना दूंगा। बाबा 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 ना मसलके आला हज़रत ज़िक्रे शहीद आज़म उर्से बरक़ात उर्से बरक़ात उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर नारे रिसालत। मुस्तफा जान रहमत ने फरमाया, बेटा हुसैन तुम्हारे बाप अली को मैंने काबा से उठाया तो फातह खैबर बना दिया था, और तुमको मदीना से उठाऊंगा तो शहीद आजम बना दूंगा। अब मेरा हुसैन चल रहा है, कहाँ जा रहा है? नाना के अजमतों के लिए जा रहा है, नाना के दीन को बचाने के लिए जा रहा है, नाना के दीन को बुलंद करने के लिए जा रहा है, दीन हक की सरबुलंदी के लिए हुसैन जा रहा है। अब हुसैन जाते हैं, हुसैन आजम नाना के दीन के लिए जा रहे हैं। मेरे हुसैन जब चलते हैं, मैंने कहा आका हुसैन अब आप एक चीज ये बताइए, कौन हुसैन है? वो हुसैन आजम है, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कांधे मुबारक पे, मुस्तफ़ा जाने रहमत के कांधे मुबारक पे इमाम हुसैन सवार है। देखने वालों ने देखा, कहा कितनी अच्छी सवारी है। हजरत उमर फारूक आजम ने देखा था, कहा कितनी अच्छी सवारी है। तो आपने फरमाया तुमने सवारी देखी है मगर ये नहीं देखा कि सवार कितना अच्छा है। अगर सवारी लाजवाब है तो सवार लाजवाब है। सवारी अगर इमामुल अंबिया है तो सवार शहीद करबला है। सवारी अगर इमामुल अंबिया है तो सवार शहीद करबला है। सवारी भी लाजवाब है, सवार भी लाजवाब है। हजरात ये देख के आपने फरमाया सवार भी लाजवाब है। मगर आज देखो मेरे आका सवारी बने हैं, हुसैन कांधे पे सवार है। मगर जब तारीख पलटी है वो मामला सामने आया है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे आका के कांधे पे सवार थे, मगर अब जब वो टाइम आया है तो अजमत दीन हुसैन के कांधे पे सवार है। अजमत काबा हुसैन के कांधे पे सवार है। अजमत दीन हुसैन के कांधे पे